राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन में चल रहे हैं। जो जो लोग उनका मार्ग में दर्शन करते हैं वह विशुद्ध दर्शन से धन्य हो जाते हैं। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों प्यारे यात्री आ बसे तो वह भी श्री राम के परम धाम के इस मार्ग को पा जाएंगे जिस मार्ग को कभी कोई विरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर आराम करके प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सोई जाने जेव देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। अजहु जासूर सपने उगाऊं, बसहु लखन सियो राम बढ़ाऊं। राम धाम पत पाए सोई, जो पत पाव कबहु मुनि कोई। तब रघुबीर शमित सिय जानी, देखि निकट पटु शीतल पानी। तह बसि कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि वास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस फूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहि, बिरहित बैर मुदित मन चरहि। सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव नैन। सुनि रघुवर आगमन मुनि, आगे आये उलैन। सियावर राम जय जय राम, शांता राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको सुंदर स्थान बतला दिया। राम जी की मंगल मूर्ति नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। सोई जाने जेव देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र बर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करिसन मानु आश्रम ही आने। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। हस गई प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दीन बनु रानी। सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। श्री राम जी ने कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा, माता का हित और भरत जैसे भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। साधक जन हृदय में जान रहे हैं ना कैसे भगवान श्री राम इतने कठोर वनवास को पुण्य के फल बता रहे हैं। अगर हम प्रभु से योग लगाते हैं तो हमें भी हर दुख में सुख दिखाई देगा और हर तप को हम आनंदित होकर स्वीकार करेंगे। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है।
प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी दुनिया से करके किनारा, झूठी दुनिया से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जो उसकी रजा में रजामंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिनकी कथनी में अमृत की धार है, जिनकी कथनी में अमृत की धार है, जिनकी करनी में प्रेम और प्यार है, जिनकी करनी में प्रेम और प्यार है। आत्म की सदा ही सुगंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। आत्म की सदा ही सुगंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न जिसको भाए, निंदा चुगली न जिसको भाए, बुरी संगत की रंगत न लाए, बुरी संगत की रंगत न आए। सत्संग ही जिसको पसंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। सत्संग ही जिसको पसंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत असराओ, मोकऊ दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। सियावर राम जय जय राम, शांता राम जय जय राम। राम जी कहते हैं, हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो, क्योंकि जहाँ मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वह राजा बिना अग्नि ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव श्रुति की मर्यादा का पालन करते हैं। सोई जाने जेव देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाए। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जय राउर आयस होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। मुनि तापस जिन ते दुख लाई, ते नरेश बिनु पावक दही। मंगल मूल विप्र परितोषु, दही कोटि कुल भूसुर रोषु। हस जिय जान कहीं सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं। तह रुचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करहु कछु काल कृपाला। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहो अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। सोई जानै जे देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। हे राम, आप श्रुति की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं। आपकी स्वरूपिणी माया है जो कृपा के भंडार आपकी आज्ञा पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जगु पालति, हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीसु अहिसु मही धरु, लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज, तनु चले दलन खल निशिचर अनी। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। वचन अगोचर बुद्धि पर, राम स्वरूप तुम्हार। नेति नेति नित निगम कह,
अभिगत अकथ अपार सियावर राम जय जय राम, शांता राम जय जय राम। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है? वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और आपको जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंदमय है और सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य शरीर धारण किया है और प्राकृत राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। हे राम, आपके चरित्रों को देखा और सुनकर मूर्ख लोग तो भ्रम को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा श्वास भरे वैसा नाचना भी तो चाहिए। यानी जैसा वेश धारण किया है वैसा व्यवहार करना ही उचित है। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। जग पेखन तुम देख निहारे, बिरि हरि शंभु न चावन हारे। देहु न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरे ओ संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। तुम जो कहु करहु सबु साचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते सकुचाता हूँ। जहाँ आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। पूछे मोहि कि रहो कहें, मैं पूछत सकुचाऊं। जय न हो तह देहु कही, तुम्हें दिखावा उठाओ। सियावर राम जय जय राम, शांता राम जय जय राम। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायत रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों समुद्रों और झीलों को त्याग कर आपके सत्य सौंदर्य के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंस कहि बहोरी, मानी मधुर अमिय रस भोरी। सुनहु राम अब कहु निकेता, जहाँ बसौ सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। बरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह ग्रह ब्रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। निध रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। आपके यश रूपी सुंदर मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। जसु तुम्हार मानस बिमल, हंसनि जी जासु। मुकुताहल गुण गण चुनई, राम बसो ही तासु। सियावर राम जय जय राम,
धीर राम जय जय राम। जिसकी नासिका प्रभु के पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी का ही भरोसा है, दूसरा नहीं, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के स्थानों में चलकर जाते हैं। हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए जो नित्य आपके मंत्र राज को जपते हैं और संगत सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेक प्रकारों से वंदन और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, जो बहुत दान देते हैं तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक जानकर सर्व भाव से सम्मान करके उनके सत्य की सेवा करते हैं। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लय नित नासा। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विशेषी। कर नित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसौ तिनके मन माही। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजई तुम्हि सहित परिवारा। तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरै जिय जानी, सकल भाई से वही सनमानी। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। और जो ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो, उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंद करने वाले आप दोनों बसिए। सब करि मागहि एक फलो, राम चरण रति होय। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। सियावर राम जय जय राम, धीरा राम जय जय राम। जिनके ना तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, ना लोभ है, ना क्षोभ है, ना राग है, ना द्वेष है और ना कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए, जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है और आपको छोड़कर जिनका दूसरा कोई आश्रय नहीं है। हे राम जी, आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष लगता है, जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर प्रेम करते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय बचन बिचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हि छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसौ तिनके मन माही। जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। जे हर्षई पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसौ, सिय सहित दो भ्रात। सियावर राम जय जय राम, धीर राम जय जय राम। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ की रक्षा के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख
देने वाला घर सबसे मन निकालकर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। स्वर्ग, नर्क और मोक्ष जिनकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ धनुष बाण धारण किए रघुनाथ जी को ही देखते हैं, और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। हव गुण तज सबके गुण गहि, विप्र देनु हित संकट सहहि। नीति निपुण जिन कई जगली का, कर तुम्हार तिन कर मन नीका। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जे सब भांति तुम्हारे भरोसा। राम भगत प्रिय लागई जेहि, ते उर बसौ सहित बैदेहि। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सधन सुखदाई। सब तज तुम्हि रही उर लाई, ते के हृदय रहो रघुराई। सरगु नरक अब बरगु समाना, जय तह देख धरे धनु बाना। कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करो ते के उर डेरा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। चाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु। बसौ निरंतरता सुमन, सो राउर निज गेहु। सियावर राम जय जय राम, धीरा राम जय जय राम। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक निवास स्थान कहता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों में प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खाने के लिए डाकिनी रूप है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग, जप और तप करते हैं, शरीर को संयत करते हैं। हे राम जी चलिए, सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लई लोचन लाहू। ए विधि मुनि बन भवन दिखाई, वचन स प्रेम राम मन भाई। के मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम गहु समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। सैलु सुहावन कानन चारु, करके हरि मिग बिहग बिहारु। नदी पुनीत पुराण बखानी, हत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुर सरिधार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। हत्रि आदि मुनि बर बस बसही, करही जोग जप तप तन कसही। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लही लोचन लाहू। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की असीम महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाय। आई नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई। सियावर राम जय जय राम, यज्ञ राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा। इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नारा फिरा हुआ है। मंदाकिनी नदी उस धनुष की डोरी है और क्षम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु है। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। 2 ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी थोड़ी बड़ी थी। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लही लोचन लाहू।
रघुबर कहो लखन बल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पै उतर करारा, चहु दिस फिरे धनुष जिमिनारा। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कलि साउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न खात मार मुठ भेरी। अस कही लखन ठाऊ देख रावा, थल बिलो की रघुबर सुख पावा। रमऊ राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। कोल की रात बेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। बरहि न जाई मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लई लोचन लाहू। साधक जनों को विश्वास है ना कि हम कहीं भी चले जाएं, चाहे घोर घने जंगल में, तो वहाँ भी दैव हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि हम उनका जाप करते हैं, हम उन्हें आदर सम्मान देते हैं, उनका पूजन यजन करते हैं, और क्योंकि हमारा चित्त शीतल शांत है और हमें प्रभु राम जी में पूर्ण विश्वास है। मुझे गर्ज न और सहारों की, एक तेरा सहारा काफ़ी है। मझधार में डूबने वालों को एक तेरा किनारा काफ़ी है। मुझे गर्ज न और सहारों की, बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफ़ी है। मुझे गर्ज न और सहारों की, नज़रों को धोखा देते हैं दुनिया के झूठे नज़ारे। जो कायम हमेशा रहता है, वो तेरा नज़ारा काफ़ी है। मुझे गर्ज न और सहारों की, जहाँ रिश्वत और सिफारिश से काम नहीं बन सकता है। मेरी बिगड़ी बन जाने में एक तेरा इशारा काफ़ी है। मुझे गर्ज न और सहारों की, हंस राज पपीहे को मतलब क्या, नदियों और तालाबों से, स्वाति के बरसे बादल से। केवल एक धारा काफ़ी है। मुझे गर्ज न और सहारों की, एक तेरा सहारा काफ़ी है। मझधार में डूबने वालों को एक तेरा किनारा काफ़ी है। मुझे गर्ज न और सहारों की। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि वेश जनु, रति ऋतुराज समेत। सियावर राम जय जय राम, यज्ञ राम जय जय राम। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुख सुनाए और उनका हल पाकर सुखी और हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। ये समाचार सुन सुनकर बहुत ही मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि लोग श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वह सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी
की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लई लोचन लाहू। अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लई लोचन लाहू। बरश सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भये हम आजू। करि बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुबर ही लाई उर लेहि, सुफल हो निहित आशीष देहि। सिय सौमित्री राम छवि देखई, साधन सकल सफल कर लेकई। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लई लोचन लाहू। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडल को विदा किया। वे सब अपने अपने आश्रम में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। जथा जोग सन्मानी प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम निसुचंद। सियावर राम जय जय राम, यज्ञ राम जय जय राम। श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भील ने पाया तो वह ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियां उनके घर ही पर आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चला हो। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने कर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट आगे रखकर वह लोग आकर अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वह मुग्ध हुए, जहाँ के तहाँ मानो चित्र बनकर ही खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेम आश्रुओं की बाढ़ आ रही है। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वह बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को झुककर हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लई लोचन लाहू। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर्षे जन नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जन लूटन सोना। तिन महजिल देखे दो भ्राता, अपर तिनई पूछहि मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबन देखे रघुराई। करहि जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जह तह ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाड़े। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लई लोचन लाहू। हे नाथ, प्रभु के चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका ये शुभ आगमन हुआ है। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखी प्रभु पाए। भाग हमारे आगमनो, राउर कौशल राय। सियावर राम जय जय राम, यज्ञ राम जय जय राम। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वह पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य है। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भर कर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और वाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और दरारें सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। हम वहाँ वहाँ आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखा लावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जय जय नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा, देख दरस भरि नयन तुम्हारा। कीन बासु बल ठाऊ बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी।
हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरि अहि बाग बराई। बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। तह तह तुमई अहेर खिलाऊब, सर निर्जर जल ठाऊं दिखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता। रामई केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जाननहारा। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वह करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनते हैं। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणाएं। बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन सियावर राम जय जय राम। तपस्वी राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाले हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया। वह सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलने और फलने लगे और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। वह कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानो वे देवताओं के वन नंद वन को छोड़कर आए हों। भौरे की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाले शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। रामई केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जाननिहारा। रामई केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जाननिहारा। राम सकल बनचर तब तोषे, कई मृदु बचन प्रेम परिपोषे। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। ए विद सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बन मंगलदायक। फूलई फलई बिटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेली पिताना। सुर तरु सरिस सुभाई सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरि आए। गुंज मंजु तर मधुकर शेनी, त्रिविध बयारी बही सुख देनी। रामई केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जाननिहारा। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चक चकोर। भांति भांति बोले बिगग, श्रवण सुखद चित चोर। सियावर राम जय जय राम, तपस्वी राम जय जय राम। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ देवताओं के वन है, सब श्री राम जी के वन को देखकर रीस करते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य नदियाँ, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान है और हिमालय आदि जितने पर्वत है, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननिहारा। करके हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिचरई सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग वृंद विशेषी। विबुध विपिन जय लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाही। सुर सरि सर सई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहीं बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु,
मंदर मेरु सकल सुर बासु, शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावई ते, विधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य है। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। चित्रकूट के बिहग मृग, बेली बिटप तृण जाति, पुण्य पुण्य सब धन्य अस, कई देव दिन रात सियावर राम जय जय राम, तपस्वी राम जय जय राम। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर यानी जड़ वस्तुएं भगवान के चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यो सभी परम पद के अधिकारी हो गए। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों का भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है, क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वह भी नहीं कर सकते। उसे भला हम किस प्रकार से वर्णन करें। कहीं कुएं का कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, नयनवंत रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल हो ही बिसो की, परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी, शोभन शैल सुभाए सुहावन, मंगल में अति पावन पावन, महिमा कई कवनि विदितासु, सुख सागर जय कीन निवासु, काय प्रयोदित जी अवध बिहाई, जैसी लखनु राम रहे आई, कहीं न सकई सुषमा जसी कानन, जो सत सहस होई सहसानन, सो मैं बर निकहो विधि के ही, डाबर कमठ के मंदर ले, सेवई लखनु करम मन बानी, जाई नसीलु स्नेहु बखानी, राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। क्षण क्षण पर श्री सीता राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। छिन छिन लखिसिए राम पद, जानी आप पर नेव, करत न सपने लखन चितु, बंधु मातु पितु गेहु सियावर राम जय जय राम, तपस्वी राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वह वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम के साथ पर्ण कुटी यानी पत्तों की कुटिया बहुत प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर पावन साचरी यानी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की शैया के समान सुख देने वाली है। जिन सीता माता को देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाता है, फिर उनको कहीं भोग विलास मोहित नहीं कर सकते। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा, राम संग सिय रहती सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी, छिन छिन पिय बिदु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी, नाहने हुनित बढ़त बिलोकी, हर्षित रहती दिवस जिमिको की, श्री मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा, परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, सासु ससुर सम मुनि तिय मुनि बल,
असनु अमिय सम कंद मूल फर, नाथ साथ साथ धरी सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई, लोकप होहि बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय बिलासु, सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए ये कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सुमिरत रामै तजहि जन, तृण सम विषय बिलासु, राम प्रिया जग जननि सिय, कछु न आचर जुतासु, सियावर राम जय जय राम, ध्याना राम जय जय राम। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन सत्यमयी कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी गंभीर हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को गंभीर देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। तब धीर, कृपाल और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। सिय मन राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा, सिय लखन जय विधि सुख लहहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहहि, कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी, जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि, सुमेरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु सीलु सेवकाई, कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरहि कुसुमउ बिचारी, लखि सिय लखन बिकल होई जाहि, जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहि, प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहहि लखनु और सीता, सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस संबन प्रिय लागा। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर, सची जयंत समेत, सियावर राम जय जय राम, ध्याना राम जय जय राम। साधक जन भी आनंद आनंद में है, क्योंकि गुरु कृपा से वह अच्छी तरह से जान गए हैं कि जहाँ प्रभु है वहीं वैकुंठ है। हम आज वैकुंठ में ही तो विराजमान है ना। हे प्रभु, सदा हमारे लिए ऐसा आनंद बनाए रखना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। गूंजेंगे राग बनकर, वीणा की तार बनके, प्रगटोगे नाथ मेरे हृदय में प्यार बनके, हृदय में प्यार बनके। हर रागिनी की धुन पर स्वर बन के उठा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। नाचेंगे मोर बनकर, हे श्याम तेरे द्वारे, घनश्याम छाए रहना, बन करके मेघकारे, बन
बन करके मेघकारे, अमृत की धार बनकर प्यासों पे दया करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। तेरे ही योग में प्रभु दिन रात लीन है हम, अपनी शरण में ले लो, तेरे ही दीन है हम, तेरे ही दीन है हम। तुम ओम शब्द बन के प्राणों में रमा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। वैकुंठ तो यही है हृदय में रहा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल करते हैं, जैसे पलकें नेत्रों के गोलों की। सद्गुरु ऐसे ही होते हैं। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की सेवा करता है। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। हमने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुँचा कर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। सुमंत्र हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण पुकारते हुए धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। सिय मन राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। जोग वही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वही लखन सिय रघुबीर रही, जिमि अविवेकी पुरुष सरी रही। ए विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहो राम बन गमन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। फिरे निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सियाई। मंत्री बिकल बिलो की निषादु, कहीं न जाई जस भयो विषादु। राम राम सिय लखन पुकारी, पर उधर नितल व्याकुल बारी। देखी दखिन दिसि है नाही, जन बिनु पंख बिहग अकुलाही। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। वे घोड़े ना तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों की ऐसी दशा देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। नहीं तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी। सियावर राम जय जय राम, ध्याना राम जय जय राम। तब धीरज धर कर निषाद राज कहने लगे, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित तय और परमार्थ को जानने वाले हैं। विधाता की आज्ञा जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर मंत्री को रथ पे बैठाया, परंतु शोक के मारे वह इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े तड़फड़ाते हैं और रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए हों। वह श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वह तीव्र दुख से व्याकुल हैं। जो कोई राम, लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिन हिना कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है? वह ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस संबन प्रिय लागा। धरि धीरज तब कहि निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, तरहु धीर लकी विमुख विधाता। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठा रेउ बरबस आनी। शोक शिथिल रथ सकई नहा की, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। चल वराहि मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु आनि रथ जोरे।
और के पर ही फिर हे रही पीछे, राम वियोग बिकल दुख तीछे। जो कह राम लखन बे देही, हिंकर हित हे रही तेही। बाजी बिरह गति कही के मिजाती, बिन मन फनिक बिकल जय भांति। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस संबन प्रिय लागा। मंत्री और घोड़ों की ये दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गए। तब उन्होंने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। भयो विषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। सियावर राम जय जय राम, ध्यान राम जय जय राम। निषाद राज गुह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। वो भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे जाते थे। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचने लगे कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर ये अधम शरीर तो रहेगा नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों न ले लिया। ये प्राण अपयश और पाप के भांड हो गए। अब ये किस कारण निकलते नहीं। हे नीच मन, मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत्र हाथ मल मल सिर झुकाकर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वह इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर बिहीना। गृह सारथी फिर पहुँचाई, बिरव विषाद बरन नहीं जाई। चले अवध ले रथ ही निषादा, हो ही चनई चन मगन विषादा। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर बिहीना। रही न अंतहु अधम शरीरु, जसु न लेहु बिचरत रघुबीरु। भय अजस अग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। आह मंद मनु अवसर चूका, अजहु हृदय होत दुई टूका। बीज हाथ सिर धुनि पछताई, मनो के पंधन राशि गवाई। बिरद बांध पर बीरु कहाई, चले समझन सुबट पराई। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, दिग जीवन रघुबीर बिहीना। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरण वाला और उत्तम जाति का ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र शोक कर रहे हैं। विप्र विवेकी वेद विद, सम्मत साधु सुजाति। जिमि दोगे मदपान कर, सचिव सोचते ही भांति। सियावर राम जय जय राम, ज्ञान राम जय जय राम। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होंठ सूख रहे हैं, तलवे पर जुबान जुड़ गई है। सब लक्षण है किंतु प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो उन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में शोक कर रहा हो। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या कहूँगा, क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य जो भी रथ को देखेगा, वही मुझे देखने में संकोच करेगा। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, धिक जीवन रघुबीर बिहीना। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन भानी। रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। लोचन सजल डीठ भई थोरी, सुनई न शवन बिकल मति भोरी। सूखहीं अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जाई उर अवधि कपाटी। बिबरन भयउ न जाई निहारी, मारे सिमनहु पिता महतारी। हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। बचन आव हृदय पछताई, अवध काह में देखब जाई। राम रहित रत देखहि जोई, सकुच ही मोहि बिलोकत सोई। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़ कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। आई पूछे मोहि जब, बिकल नगर नर नारी। उतरु देव मैं सब तब,
हृदय बज्जु बैठा सियावर राम, जय जय राम, ज्ञानाराम, जय जय राम। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उनसे क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा दूंगा। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ के आवेगी जैसे नई ब्याही हुई गऊ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें ये उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, अहो अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर त्याग देंगे। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, दिग जीवन रघुबीर बिहीना। पूछे दीन दुखित सब माता, कहब कहा मैं तिन्हि विधाता। पूछे जब ही लखन मैं तारी, कहूँ कवन संदेश सुखारी। राम जननी जब आई धाई, सुमिरि बच्चु जिमि धेनु लवाई। पूछत उतरु देव मैं तेहि, गेबनु राम लखन बै देहि। जोई पूछे ते उतरु देवा, जाय अवध अब यह सुख लेवा। पूछे जब ही राहु दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। देव उतर कौन मुँह लाई, आयो कुशल कुंवर पहुँचाई। सुरत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनि परि हरिह नरेशु। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, दिग जीवन रघुबीर बिहीना।